रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने स्टार्ट किए हुए हैं और न्यूमेरिकल्स में हम लोग 3 टाइप कर चुके हैं, टाइप 1, 2 एंड 3। टाइप नंबर 4 का मैंने आप लोगों से कहा था कि वो मोलर वॉल्यूम से रिलेटेड है। अब उसमें आती है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 10। लेकिन एग्जाम्पल नंबर 10 करवाने से पहले मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि आपको मोलर वॉल्यूम का कुछ ना कुछ कंसेप्ट दिया जाए। मोलर वॉल्यूम एक ऐसा कंसेप्ट है जो स्टूडेंट को डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें बात ही कुछ ऐसी है कि हैरानकुन चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं, फिर इसकी एग्जांपल करते हैं और फिर इस बात पर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कि ऐसा क्यों है। इस टॉपिक को डाइजेस्ट करना थोड़ा सा बच्चों के लिए मुश्किल क्यों हो जाता है। अगर आप समझ लेंगे तो आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी, फिर इंशाल्लाह आप मोलर वॉल्यूम से कभी घबराएंगे नहीं। तो शुरू करते हैं। मोलर वॉल्यूम, इसकी डेफिनेशन है, सबसे पहले कहता है द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। कोई भी आपके पास आइडियल गैस हो और अगर उसका हो 1 मोल आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि अगर उसका आप लोगों ने 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा हो और 1 एटमॉस्फेरिक उसको प्रेशर दिया हो, तो उस वक्त उसका जो वॉल्यूम होगा ना, वॉल्यूम जो वो गैस ऑक्युपाई करेगी, लेट मैं कहता हूँ ये वॉल्यूम उसने ऑक्युपाई किया है, उस वॉल्यूम को हम कहेंगे मोलर वॉल्यूम। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Vm। ये शायद आपको नज़र ना आ रहा हो, यहाँ लिखो Vm। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय मोलर वॉल्यूम, यानी कि Vm। ठीक है, तो अब इसकी जो वैल्यू आती है ना मोलर वॉल्यूम की, वो होती है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हम इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। हमने कहा है कि अगर कोई आइडियल गैस हो, उसका 1 मोल आप कभी भी लेंगे ना, तो उसका जो वॉल्यूम आएगा उसे हम कहेंगे मोलर वॉल्यूम। और याद रखना वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर होगा। ठीक है, अच्छा जी। अब हम कहते हैं 1 मोल ऑफ एनी गैस। अब हमारे पास है 1 मोल है किसी भी गैस का, 1 मोल ऑफ एनी गैस। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं वो हाइड्रोजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो या वो अमोनिया हो। अगर हम 1 मोल हाइड्रोजन का देखें तो हमें पता है कि एटॉमिक मास रिप्रेजेंटेड इन ग्राम पर मोल इज़ कॉल्ड मोल, यानी कि जब हम ग्राम्स में मैस को जब हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते तो वो मोल होता है। अब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन वो इक्वल होगा 2.016 ग्राम पर मोल के, और उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, क्योंकि 1 मोल के अंदर एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब फिलहाल आप वॉल्यूम को रहने दें, इसको देखें। अब कार्बन डाइऑक्साइड अगर हो तो कार्बन डाइऑक्साइड का 12 कार्बन का हो गया और 16 जो है वो ऑक्सीजन का हो गया। टोटल 44 ग्राम पर मोल बनता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ग्राम पर मोल, और इसके अंदर भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने ही होंगे। अगर आप अमोनिया को देखो तो अमोनिया में 7 अमोनिया का हो गया, 14 नाइट्रोजन का हो गया और 3 हाइड्रोजन का हो गया, तो वो तकरीबन 17 ग्राम पर मोल बनता है अमोनिया का मोलर मैस। इसके अंदर भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे वो इतने ही होंगे। अब यहाँ पर बड़ी एक दिलचस्प बात है कि हाइड्रोजन का मैस है 2 ग्राम पर मोल, कार्बन का 44 और अमोनिया का 17, लेकिन इनके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो सेम होंगे। और इसके साथ साथ जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम हाइड्रोजन ने भी इतना ही, ये तकरीबन जो है ना, अगर आप इसे 1 डेसीमीटर क्यूब जो है ना वो 1 लीटर के बराबर होता है, तो ये 22.414, ये तकरीबन ना 22 अगर आप इसे आसान अंदाज में समझे तो ये 22.4 लीटर बनता है। ठीक है, अब आपको समझ आ जाएगा। अब हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन एक हल्की गैस है और उसके जो एटम का साइज है वो छोटा होता है। ठीक है, अब हाइड्रोजन का जो 1 मोल है वो भी 22.4 लीटर यानी 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑक्युपाई करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, अब ये इसका एटम बड़ा होता है क्योंकि इसमें एक तो कार्बन होता है और 2 ऑक्सीजन साथ में जुड़े होते हैं, तो कार्बन का साइज जो है ना वो बड़ा बनता है। इसके बावजूद
कार्बन ने भी जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना है वो 22.414 या आप कह लें कि 22.4 लीटर, ठीक है। और इसी तरह अगर हम अमोनिया को देखें, अब अमोनिया का मॉलिक्यूल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से भी बड़ा है, क्योंकि एक नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, जो मैंने रेड से रिप्रेजेंट किया 3 हाइड्रोजन है। लेकिन बड़ी एक दिलचस्प बात है कि जो मोलर वॉल्यूम है, यानी कि जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना है वो अमोनिया ने भी इतना ही करना है, यानी कि 22.4 लीटर, ठीक है। अब ये जो 22.414 डेसीमीटर क्यूब है, इसकी 3 वैल्यूज़ हैं। अगर आप इसे सेंटीमीटर क्यूब में रिप्रेजेंट करें तो ये आ जाएगा 22414 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप इसे मीटर क्यूब में रिप्रेजेंट करें तो ये आ जाएगा 0.022414 मीटर क्यूब, ठीक है। बड़ी दिलचस्प बात है कि यहाँ पर मोल्स सेम है, लेकिन साइजेस के चेंज होने से भी वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। इस बात को जानने की कोशिश करेंगे, इसके पीछे क्या लॉजिक है। अब देखो भाई, असल में होता ये है, लेट मैं कहता हूँ हमारे पास ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर मैंने हाइड्रोजन गैस को रखा हुआ है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, ठीक है। अब देखो इसने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, मोलर वॉल्यूम यानी कि Vm, और वो कितना होगा, वो यही होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। और इसी तरह अब ये जो मैंने इस दूसरे सिलेंडर में मैंने जो गैस रखी हुई है, आप यूँ समझ लें कि वो मैंने रखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। इसने भी कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तीसरे सिलेंडर में मैंने जो है गैस रखी हुई है अमोनिया, इसने भी जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना है वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब। इस सारे मरहले की वजह क्या है? असल में होता ये है कि जो गैस के एटम्स या गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, बहुत ज़्यादा। समझ आ रही है आपको बात की? यहाँ देखो, अब ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल और ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल, इनके दरमियान 300 टाइम्स का डिस्टेंस होता है। ये एक दूसरे से 300 गुना दूर होते हैं। अच्छा, एक डब्बा है, उस डब्बे में आपने हाइड्रोजन को रखा हुआ है, ठीक है। उसी के साइज के डब्बे में अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड या अमोनिया को रख दो, नो डाउट के साइज बढ़ गया है। मैं इसे ना एक और जगह पर रिप्रेजेंट करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और ये क्लियर हो। सपोज आप यहाँ देखें, लेट मैं कहता हूँ कि यहाँ पर ना एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है और इसमें आपने रखा हुआ था हाइड्रोजन को। अब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन का लेट मैंने मॉलिक्यूल बना दी, ठीक है। इनके दरमियान डिस्टेंस ही 300 टाइम्स है, ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर है। अब चाहे कोई हल्की गैस हो, अगर भारी गैस भी आ जाती है ज़्यादा साइज़ वाली, तो गैसेस के वैसे हम साइज़ कहने को कह देते हैं कि इसका साइज़ ज़्यादा है, इसके साइज़, ये एटम्स के साइज़ को इतने ज़्यादा नहीं होते कि सिग्निफिकेंटली आपको नज़र आए, बिल्कुल मामूली से होते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल इसका साइज़ अमोनिया का या कार्बन डाइऑक्साइड का इतना हो जाता है और इस मॉलिक्यूल का भी साइज़ इतना हो, तो भाई वो डब्बा, तो वो टोटल साइज़, तो टोटल वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा ना, अभी भी उसी डब्बे में ये आ जाएंगे इजीली। समझ आ रही है आपको बात की? उसी स्पेस में ये आ जाएंगे। या फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कोई और भी बड़ी से बड़ी गैस आ जाती है जिसके एक एटम का साइज़ इतना होता है और इसका भी इतना होता है, तो अभी भी कोई बात नहीं, अभी भी इन्होंने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना है वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब ही करना है। तो ये है मोलर वॉल्यूम का कंसेप्ट, जिसे हम कहते हैं कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस at standard temperature and pressure contains equal volume that is 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अब एक लास्ट कन्फ्यूजन जो बच्चों को रह जाती है, वो कहते हैं डेफिनेशन में हम पढ़ते हैं आइडियल गैस, ओके, लेकिन हम डील करते हैं नॉन आइडियल को। अब जैसे हाइड्रोजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई या अमोनिया हो गई, ये तो सारी की सारी नॉन आइडियल गैसेज हैं। तो हमने तो डेफिनेशन में आइडियल गैस को पढ़ा है, कोई बात नहीं, हमने डेफिनेशन में आइडियल गैस में को पढ़ा है। असल में आइडियल गैस जो है ना वो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती। जितनी भी गैसेज हैं, रियल गैसेज और ये सारी की सारी नॉन आइडियल गैसेज हैं। लेकिन हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं, ये जो नॉन आइडियल गैसेज हैं इनको हम आइडियल की कंडीशन पर ले जाते हैं, यानी कि एक्सपेरिमेंटली हम इन्हें उन कंडीशन पर लेके जाते हैं। यानी कि जो गैसेज होती है ना नॉन आइडियल गैसेज, ये जो है ना, अगर हम 3rd चैप्टर में इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ये जो नॉन आइडियल गैसेज होती है लो प्रेशर
एंड हाई टेम्परेचर पर, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर ये भी आइडियल की तरह थोड़ा सा बिहेव करती है। तो इसीलिए हम इनको भी एज अ आइडियल कंसीडर करते हैं। होती नहीं है ये, बस हम इन्हें कंसीडर करते हैं एक्सपेरिमेंटली। इनको जब इन गैसेस को, नॉन आइडियल गैसेस को जब लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर देखा गया, हाइड्रोजन को देखा तो हाइड्रोजन ने भी 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, कार्बन डाइऑक्साइड ने भी इतना ही किया, नाइट्रोजन ने भी इतना ही किया, ऑक्सीजन ने भी इतना ही किया। जब मुख्तलिफ गैसेस सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने लगी आइडियल कंडीशंस पर जाके, तो हमने फिर इस डेफिनेशन को नॉन आइडियल गैसेस पर भी लागू कर दिया और हमने कहा कि 1 मोल ऑफ एनी गैस at standard temperature and pressure will contain equal volume, that is 22.414 decimeter cube, and this volume will be called as मोलर वॉल्यूम। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ भी अब डाइजेस्ट होना शुरू हो गई होगी कि ग्राम चेंज हो रहे हैं, साइज़ चेंज हो रहा है, वॉल्यूम सेम क्यों है। ये बात अब आपको समझ आ गई होगी। दूसरी बात कि डेफिनेशन में आइडियल का जिक्र करके नॉन आइडियल गैसेस को क्यों डिस्कस करते हैं, ये बात भी इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगली बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 की। अब एग्जाम्पल नंबर 10 इसी से रिलेटेड है। एग्जाम्पल नंबर 10 में हम ये समझेंगे, अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक बॉक्स है, आपको मैं कहूँ कि इसके अंदर ना मैंने 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम की गैस भरी हुई है। आप कहोगे कि सर इसका मैं आपको मोल बता सकता हूँ, इसके अंदर 1 मोल गैस का है। यानी अगर आपको वॉल्यूम बता दिया जाए तो आप मोल बता सकते हो। अगर मैं कहूँ मेरे पास कोई सिलेंडर है उसके अंदर 2 मोल गैसेज है,